हेलो एवरीवन। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस ये करने वाले हैं कि नाउन्स पढ़ने वाले हैं। नाउन्स में ये पढ़ेंगे ना कि नाउन्स में आपके कहाँ से एरर आती है, और अगर ये चीज़ें हमने नाउन्स में पढ़ ली हैं नाउन में, तो वो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और ये बहुत ही नटशेल में है नाउन जो आप पढ़ सकते हैं। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये नाउन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये वही टॉपिक मैं लेके आई हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं किया है, बस सिंपली नटशेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नाउन्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ऐसे नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो जैसे कौन कौन से नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे आपका सीनरी हो गया, सिंगुलर फॉर्म में मतलब इनको कभी प्लूरल नहीं बना सकते। इनको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगा सकते। इसमें सीनरीज नहीं होगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, एडवाइसेस नहीं होगा। सिंपली कहने का मतलब है ये सिंगुलर ही रहते हैं। सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी जो लेखन सामग्री होते हैं, न्यूज़ हो गया, पोइट्री हो गया। अच्छा, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा, लेकिन अगर पोइट्री का हमको पोयम है तो पोयम का पोयम्स हम बना सकते हैं। पोयम्स का पोयम्स हो सकता है, बट पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा। बिजनेस हो गया, मिसचीफ हो गया। मिसचीफ का मिसचीवियस पूछ लेगा तो आपका गलत हो जाएगा, मिसचीव्स पूछ लेगा। फ्यूल हो जाएगा, इशू हो जाएगा, रिपेयर, बेडिंग। तो ये सब क्या है आपके, ये सब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, कभी इनमें एस नहीं लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज़ वर्थ सीइंग। मतलब इस प्लेस पे जो सीनरी है वो देखने लायक है। जैसे यहाँ पे सीनरी बात बोल दिया तो इस प्लेस की सीनरी, दृश्य। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा कि द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस, यानी कि सीनरी को बना देगा प्लूरल, यानी कि उसमें एस लगा देगा। तो यही चीज़ें आपने इसको अवॉइड करनी है। ही हैज़ रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन सो फॉर। तो इन्फॉर्मेशन वर्ड ऐसे हैं कि ये सिंगुलर ही रहता है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो उसके साथ ले के, जैसे अलॉट ऑफ हो गया, पीस ऑफ हो गया, कुछ ऐसे साथ ले के तब ये प्लूरल बन सकता है, लेकिन ये वर्ड प्लूरल नहीं बन सकता। तो ये चीज़ें आप नाउन में अवॉइड कर सकते हो अगर आप ये पढ़ लिए हो। दूसरा और क्या हो सकता है, जैसे दूसरा आपका है फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, क्लासिक हो गया, एथिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, गैलोज हो गया। ये सारे भी आपके क्या हैं, सिंगुलर फॉर्म में हैं, उसी में हैं, अलग रूल नहीं है, ये सब एक ही में है। तो ये भी आपके सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट के नेम होते हैं वो भी आपके सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। उसमें आपके ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखते तो हैं प्लूरल बट सिंगुलर में रहते हैं, ये आपने देखना है। देखिए इसमें एस लगा हुआ है, लास्ट में एस लगा हुआ है, ऐसा लगेगा ये प्लूरल है बट ये सिंगुलर है, और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, यह जानना। जैसे इकोनॉमिक्स इज आ गया, यहाँ पे क्या लगा देगा, इकोनॉमिक्स के साथ आर लगा के दे देगा, ऐसे आपका पूछ लिया जाएगा। इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग्स। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इनिंग पूछ लेगा, इनिंग्स नहीं पूछे, इसका इनिंग कर देगा, जो कि ये इनिंग्स है, इसका इनिंग्स ही आता है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। ऊपर क्या था, ये जो जितने भी हैं इसमें एस नहीं लगेगा, और ये सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और इसमें कभी एस नहीं लगेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ, दिखते तो हैं ये प्लूरल बट ये सिंगुलर होते हैं। और ये जितने भी मैं कह रही हूँ ना, जितने भी सब्जेक्ट के नेम होते हैं वो आपके सब सिंगुलर फॉर्म है, इनके साथ वर्ब भी आपके सिंगुलर आती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा क्या है आपका, ब्रिक हो गया, ब्रेड हो गया, फ्रूट हो गया, वर्ड हो गया। ये सारे भी आपके क्या होते हैं, इसमें भी आपके एस नहीं लगते हैं। जैसे हमने फ्रूट ना बोल के हम क्या बोल देते हैं, फ्रूट्स बोल देते हैं, फ्रूट्स इसमें नहीं लगेगा। जैसे लेट मी बाय सम फ्रूट, कुछ फ्रूट खरीद लेते हैं, फ्रूट बोला जाता है, फ्रूट्स नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड मीन्स होता है शब्द। अब यहाँ पे हमने वर्ड्स इसमें क्या कर दिए, एस लगा दिए, तो ये डिफरेंट मीनिंग निकाल देगा, तुरंत डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। भाई वाटर मीन्स क्या होता है, वाटर हमने कहा, 1 मिनट, वाटर हमने कहा, वाटर मीन्स क्या होता है, वाटर मीन्स पानी होता है सिंपली। अब यहीं पे हमने बोल दिया वाटर में एस लगा दिया, ये पूरा पानी यानी कि ओशन की बात करने लगा। किसकी बात करने लगा, तुरंत ये अपनी मीनिंग चेंज कर देता है। इसीलिए यहाँ पे एस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीज़ें भी, ये ब्रिक हो गया, ब्रेड हो गया, फ्रूट हो गया, वर्ड हो गया, इनके साथ आपने एस नहीं लगाना है।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स हैं लाइक, जैसे कुछ वर्ड्स हैं लाइक कौन कौन से, जैसे आपके न्यूमरल डजन हो गए, स्कोर हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, मिलियन हो गए, व्हेन प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल। मतलब ये एक न्यूमरल है और ये जब आते हैं तो इनके पहले, मतलब किसी नाउन के पहले ये आते हैं या इनके पहले कोई न्यूमरल आता है तो ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अभी हम नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, इनके पहले कोई न्यूमरल आता है। न्यूमरल मतलब वही आपका 1 2 3 4, अगर ये आ रहे हैं तो वो आपके क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे ही बॉट 10 डजन ऑरेंज, 10 यहाँ पे दिया हुआ है आपका, आई हैव 4 पेयर, 4 दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे पेयर अब लगा के क्या दे देगा, 4 पेयर्स कर देगा। क्या कर देगा, 4 पेयर्स, ये आपका गलत कर देगा। जो कि यहाँ पे इसका न्यूमरल दिया हुआ है, इसके आगे न्यूमरल दिया हुआ है तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, इसमें एस नहीं लगेगा। जैसे 10 डजन ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ पे नाउन है और 10 डजन यहाँ पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का वैसे भी हम एस या एडजेक्टिव का वैसे भी हम प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमको याद रखना है कि ये जितने भी वर्ड मैंने भी बताया ऊपर, इनके पहले अगर कोई न्यूमरल आ रहे हैं तब ये आपका सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक्सप्रेशंस एज अ 10 रुपी नोट, जैसे कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे अ 10 रुपी नोट, अ 10 रुपी नोट होता है, अ 2 आवर जर्नी, अ 4 माइल वॉक, a 5-year प्लान, a 6-man कमेटी एट्सेट्रा। तो ये इस तरह रहेंगे। अब इसमें क्या लग जाएगा कि आ 10 रुपीज़ नोट हो जाएगा। अगर एरर पूछ लिया तो आपका कैसा हो जाएगा, आ 10 रुपीज़ नोट, आ 2 आवर्स हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा जर्नी, आ 4 माइल्स हो जाएगा, आ 5 ईयर्स पूछ लेगा इस तरह, आ मैंस कमेटीज़ पूछ लेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको गड़बड़ कर देगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि ये वैसे भी हाइफन वाला मार्क जो होता है, हाइफन वाला, तो ये जो हाइफन वाले जुड़े होते हैं, इधर वाला जो वर्ड होता है इसमें SIS नहीं लगता है, या ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे देख सकते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है अटुन, अच्छा हाँ, इसके साथ जो आपकी वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी, अपने ध्यान रखना है। 10 रुपी नोट इस तरह आ जाएगा, लेकिन एरर कहाँ से पूछ लेगा, 10 रुपीज़ कर देगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। ज़्यादा इम्फेसाइज करके मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट मैं नटसेल में लेके आई हूँ इस चीज़ों को। नाउन्स यूज ओनली इन प्लूरल फॉर्म, ऐसे नाउन जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे आपके कैटल हो गए, पुलिश हो गए, पोल्ट्री हो गया, पीपल होगा, पोल्ट्री मतलब मुर्गी फॉर्म होता है, जेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, आर्टिलरी हो गया। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में जो प्लूरल ही होते हैं और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ये आपने ध्यान देखना है। इनके साथ वर्ब कैसी आती है, वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस आया, पुलिस के साथ आपकी वर्ब कैसी आई, क्योंकि चूँकि पुलिस क्या है, एक प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल वर्ब आई। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अच्छा कैटल के साथ अक्सर करके पूछ लिया जाता है, कैटल के साथ इज लगा दिया जाता है, इसके साथ क्या लगा दिया जाता है, इज लगा देते। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कैटल प्लूरल माना जाता है, ठीक है। इसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से नाउन हैं जो प्लूरल होते हैं, जैसे सीजर्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, ये जो पेयर वाले होते हैं, स्टॉकिंग्स हो गए, स्टॉकिंग जो हमारे मोजे होते हैं पेयर में ही रहते हैं, स्पेक्टिकल्स ये सारे ही आपके पेयर हैं, शॉर्ट्स, एल्स, एल मतलब जो भिक्षा होती है, भीख, रिमेन्स, रिचेस, मिजल्स, ये सभी प्लूरल फॉर्म मतलब प्लूरल नाउन है, उनके साथ वर्ब, इनके साथ भी क्या आती है, वर्ब प्लूरल आती है। जैसे माई सीजर्स आर वेरी शार्प, भाई सीजर क्या है, सीजर 2 पेयर वाला चीज़ है, तो 2 पेयर की बात कर रहा है, इसमें 2 पेयर है ना, इसलिए ये प्लूरल हो गया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल। माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, स्पेक्टिकल्स की बात आ रही है तो यहाँ ये प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा है ऐसे नाउन्स यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम फॉर्म, ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे डियर हो गया, शीप हो गया, फिश हो गया, एपरेटस हो गया, वेजेस हो गया, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। प्लूरल फॉर्म में कैसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, सिन मतलब जो पाप है, पाप
पाप की जो सज़ा है वो क्या होती है, मृत्यु होती है। तो जब बात पनिशमेंट की आ जाएगी, मैंने ये चीज़ें समझाई थी, बात जब पनिशमेंट की आ जाएगी तो वहाँ पे हम वेजेस के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और वेजेस मतलब होता है मजदूरी भी। जब मजदूरी की बात आ जाएगी तो वहाँ पे हम हमारी वर्ब कैसी हो जाएगी, वो प्लूरल हो जाएगा। सिंपली पनिशमेंट की बात आ जाएगा तो वेजेस के साथ हम सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, और अगर लेबर की बात आ रहा है, मजदूरी की बात आ रही है, तो वहाँ पे हम वेजेस के साथ प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। फॉर जैसे दी वेजेस ऑफ द वर्कर्स हैव बीन रेज्ड, मतलब जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की जो मजदूरी है वो क्या की गई, रेज्ड कर दी गई, बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पे जो वेजेस लगा हुआ है ना, ये मजदूरी के सेंस निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आया है। उसी तरह आई शॉ अ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप के आगे क्या लग गया है, आ लग गया, यानी कि मैं खेत में, फील्ड में एक शीप को चरते हुए देखा, मैंने खेत में एक शीप को चरते हुए देखा। तो इन सभी के साथ डियर, देखिए डियर, देखिए डियर, अब डियर के साथ हम सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल कैसे, ओनली डियर आएगा, जैसे आ डियर आ गया तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया। बस टू डियर आ गया, टू डियर आ गया, भाई यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि टू डियर है। जब टू डियर यानी कि प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज़ होते हैं, बट उनके आगे कुछ ना कुछ होगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कहा शीप आर सोल्ड चीपर दैन गोट, यहाँ पे शीप है, शीप आर सोल्ड, अब ये तमाम शीप की बात करने लगा है, इसलिए यहाँ पे आर लग गया, ये प्लूरल की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई आ या टू नहीं लगाया गया है। ओके, तो ये चीज़ों को आपको समझना है। और अगला क्या हो सकता है, सारे नटसेल में है, नाउन के आपके सिर्फ नटसेल में है ये, और इसके ऐसे ही हमने एन और दा का भी पढ़ा है, सिर्फ नटसेल में पढ़ेंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से। कलेक्टिव नाउन्स, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जैसे जूरी हो गया, पब्लिक हो गया, टीम हो गया, ऑडियंस हो गया, कमेटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ऑडियंस हो गया, कॉन्ग्रीगेशन हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया। तो कुछ ये सारे कलेक्टिव नाउन है, इनके साथ आपकी वर्ब कैसी आती है, प्लूरल भी आती है और सिंगुलर वर्ब भी आती है। बस सिंपली है जहाँ पे सेपरेट की बात होगी, बस आपने इतना ही याद रखना है, जहाँ पे सेपरेशन दिखाया जा रहा हो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, और जहाँ पे यूनिटी की बात आएगी वहाँ पे आपने क्या रखना है, सिंगुलर वर्ब आएगी। इन सभी के साथ आप बस इतना ही रखिएगा जो कलेक्टिव नाउन्स है। सेपरेशन का वर्ड, सेपरेशन का सेंस निकलेगा प्लूरल वर्ब, यूनिटी का सेंस निकलेगा तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट, अब यहाँ पे टीम जो है ना वो बहुत ही फिट दिखाई दे रही है। भाई यहाँ पे सेपरेशन की बात कर रहा है, एक एक टीम में एक एक पर्सन की बात हो रही है, कि एक एक पर्सन को देख के हम कह रहे हैं ना कि ये जो टीम है एक एक पर्सन को देख रहे हैं कि ये क्या है, सारे फिट दिख रहे हैं, तो एक एक पर्सन की बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे कहीं यूनिटी की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए हैं, प्लूरल वर्ब लगा दिए हैं। उसी तरह द टीम हैज़ नॉट टर्न्ड अप एट, जो टीम है ना वो अभी भी तैयार नहीं है, ये पूरे टीम की बात कर रहा है, होल टीम की बात कर रहा है और एक यूनिटी की बात कर रहा है, पूरी टीम की, एक एक पर्सन की बात नहीं कर रहा है, पूरी टीम की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो कलेक्टिव नाउन में सिंपली जहाँ सेपरेशन हो प्लूरल, जहाँ पे यूनिटी की बात हो सिंगुलर। कुछ कलेक्टिव नाउन ये भी हैं, आपने इसको लर्न करना है आपको, जैसे पीपल का ग्रुप, क्या पीपल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एंग्री पीपल के ग्रुप को क्या कहते हैं, या कैटल काउस के ग्रुप को कैसे हम बताएंगे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो लोगों के समूह को क्राउड ऑफ पीपल कहा जाता है, मॉब ऑफ एंग्री पीपल, यानी कि मॉब मतलब ही होता है एंग्री पीपल का ग्रुप होता है, और हर्ड ऑफ कैटल काउज, फ्लीट ऑफ शिप क्रूशर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों का समूह को टीम ऑफ प्लेयर्स, पैक ऑफ वुल्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैक ऑफ वुल्व्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स, बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स, लोफ ऑफ ब्रेड, शोल एंड स्कूल ऑफ फिश। तो फिश का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शोल ऑफ फिश होता है, शोल ऑफ फिश, इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, शोल ऑफ फिश बोलेंगे। हीप ऑफ कॉर्न, बंडल ऑफ स्टिक, ये सब आप याद रख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा है, यहाँ पे मैंने रख लिए हैं। आर्मी ऑफ सोल्जर, क्लास ऑफ पीपल्स, फॉक ऑफ शीप, ये सब, बंच ऑफ ग्रेप्स, क्रू ऑफ सेलर्स, ये सब आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वन ऑफ हो गया आपका, या फिर एनी ऑफ हो गया, 1 मिनट, वन ऑफ हो गया आपका या फिर एनी ऑफ हो गया, ये कैसे होते हैं, प्लूरल वर्ड्स फॉलो करते हैं। सिंपली यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि वन ऑफ हो गया आपका, वन ऑफ हो गया, या आपका एनी ऑफ हो गया,
इनके बाद जो नाउन आती है ना, प्लूरल नाउन आता है, ये बता रहा है इनके बाद जो नाउन आता है ना, प्लूरल नाउन आता है। बट ये चीज़ें बता रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि आई वॉन्ट, जैसे आई वॉन्ट वन ऑफ द बुक्स, तो वन ऑफ के बाद देखिए क्या आया है, जो नाउन आया वो प्लूरल आया, केप्ट ऑन द टेबल। उसी तरह एनी ऑफ के बाद जो आपका नाउन आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे बताया हो रहा है कि वन ऑफ हो गया, एनी ऑफ हो गया, इनके बाद नाउन जो आता है प्लूरल आता है। उसी तरह देखिए प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड विद फ्रैक्शन एंड डेसिमल ओवर आई। प्लूरल नाउन और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब फ्रैक्शन की बात हो रही हो या डेसिमल की बात हो रही हो, वहाँ पे हम प्लूरल का यूज़ करते हैं। जैसे इट टुक अस 1.5 hours, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है कि मतलब इट टुक अस से मतलब एक डेसिमल फ्रैक्शन की बात अगर हो रही हो, जैसे इट टुक अस 1.5 hours, तो 1.5 hours, तो आवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। ओके, आई थिंक इतना ही था। तो ये बहुत ही नटसेल में हम पढ़े हैं, ये नाउन से बस वही टॉपिक मैं लेके आई हूँ इन नटसेल, जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो हमने आर्टिकल पढ़ लिया, ए एन दा पढ़ लिया, ये तीनों पढ़ लिए, नाउन भी आज कंप्लीट कर लिया। देन अगली वीडियो में हम प्रोनाउन का भी ऐसे ही नटसेल में लेके आएंगे, जहाँ से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।